मंगलमयी कथा कथा का 8वां दिवस है। कल कथा का विश्राम दिवस है। सभी भक्तजन यथाशीघ्र कथा प्रांगण में उपस्थित होवें एवं पूजन के मुख्य जवान यथाशीघ्र कथा प्रांगण में उपस्थित होवें। प्रतिदिन की भांति आज भी व्यास जी एक सुंदर सुमधुर भजन श्रवण कराएंगे। इसके बाद व्यासपीठ का पूजन होगा और पूजन उपरांत आप लोगों को परम पूज्या देवी जी के मुखार बिंदु से भगवान की परम मंगलमयी कथा श्रवण करने को मिलेगी। कथा का आज बहुत ही कारुणिक प्रसंग है। इसमें भगवान राम के वनवास की कथा आप सभी भक्तों को श्रवण करने को मिलेगा और आज की कथा से बहुत कुछ सार व्यक्ति के जीवन के लिए प्राप्त होगा अगर मन से श्रवण करेंगे तो। श्रद्धालु भक्तजन समय से कथा प्रांगण में उपस्थित होंगे और व्यास जी के मुखार बिंदु से प्रभु की परम मंगलमयी कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनावे।
श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आइए प्रतिदिन की भांति आज भी हम लोग एक सुंदर सा भजन श्रवण करें और प्रभु के चरणों में निवेदन करें, हे प्रभु किसी भी अवस्था में हम रहें सदैव आपके चरणों का स्मरण बना रहे, क्योंकि कलयुग केवल नाम धारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। इस कलयुग में भव सागर से पार जाने का केवल एक ही रास्ता है, कलयुग केवल नाम आधारा। जो श्वास भगवान ने गिनकर हम सभी को प्रदान किया है, न तो एक उसमें बढ़ने वाला है न तो एक उसमें घटने वाला है। इसलिए हम सभी प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु कोई भी एक श्वास बिना आपके नाम के निकल ना जाए, हर श्वास में आपके ही नाम चलते रहे। श्वास भीतर तो भी आपका नाम और श्वास बाहर तो भी आपका नाम। तो आइए हम सभी प्रभु के चरणों में प्रार्थना करें। जय हो। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, तेरी पूजा जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। सभी लोग ठाकुर जी से प्रार्थना करें, ठाकुर जी नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। मन में उठा तेरी आरती उतारूं। और डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए
करते हुए हरि बोल। जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो मेरे सिर का ताज मेरे आँखों का तारा हो, मेरे सिर का ताज मेरे आँखों का तारा हो। भगवान ने कुंती बुआ से कहा, कुंती बुआ कुछ मांग लो। कुंती बुआ ने कहा, ठाकुर जी रहने दो, आप दोगे नहीं। कहा, अरे बुआ कैसी बात करती हो आप, एक बार मांग करके तो देखो। जगत का दाता तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम जो मांगोगी मैं दे दूंगा। कुंती बुआ ने कहा, कन्हैया ऐसे नहीं मांगती। क्यों? बचपन से तेरी आदत पलट जाने की है। माखन मिट्टी खाता था और मैं पूछती थी तूने मिट्टी खाई, तो राजा हरि तू मिट्टी खाता था, यशोदा माँ पूछती थी तूने मिट्टी खाई, तो तू हरिश्चंद्र बनकर खड़ा हो जाता था। ना हम भक्षितवानम व्य, तो ये सब ग्वाल बाल बोले सर्वे मिथ्या विशंसिनः, मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं। यदि सत्य गृहस्थ रही तो समक्षम पश्चिमे मुखम, यदि आपको सत्य का ज्ञान करना है तो मेरे मुख में देख लो। बचपन से ही तेरी आदत है पलट जाने की, इसलिए कन्हैया मांगूंगी तो तभी जब तू मेरी सौगंध खाएगा, कि तू मैं जो मांगू तू मुझे प्रदान कर देगा। कन्हैया ने कहा, बुआ आपकी कसम, जो मांगोगी वही दे दूंगा। तब बुआ ने कहा, अरे कन्हैया प्रदान ही करना है तो दुनिया का सारा दुख ला करके कुंती बुआ की झोली में डाल दे तू। कन्हैया स्तब्ध रह गए। अरे बुआ ये तूने क्या मांग लिया, मांगा भी तो दुख। कुंती बुआ कहने लगी, अरे कन्हैया जब तक जीवन में दुख था तब तक तू था, और अब सब सुख आया है तो तू मुझे छोड़कर जा रहा। वो सुख मुझे नहीं चाहिए जिसमें मेरा कृष्ण मुझसे दूर हो जाए, मुझे तो वो दुख ही चाहिए जिसमें मेरा कृष्ण मेरे साथ खड़ा रहे। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। सब में निहारूं रूप सुनहरा, सब में निहारूं रूप सुनहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। प्यारेरा हो आत्मा पर तेरा ही डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हो आत्मा पर तेरा ही डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा।
तेरा यूं बीत जाए जीवन में। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। ऐसे नहीं, सभी दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ ऊपर, और दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हुए 1 2 3 4 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम राम राम। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा जय हो। कृष्णा हरे हरे। राम रामा हरे हरे, कृष्णा हरे हरे। राम रामा हरे हरे, कृष्णा हरे हरे। राम रामा हरे हरे। बोलिए रामचंद्र भगवान की। आइए, पूजन हो उससे पूर्व गुरु जी कह रहे एक भजन और हो जाए, इसके बाद फिर बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो। कितने लोग होते जीवन भर पाप करते रहते, सोचते मरते वक्त गीता पाठ सुनकर मर जाएंगे, उद्धार हो जाएगा, कभी नहीं होने वाला। अरे दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो। जिसने जिसने दगा किया है, जाकर उसका घर देखो। जिसने जिसने दगा किया है, दगा किसी का सगा नहीं है, दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो। जिसने जिसने दगा किया है, जाकर उसका घर देखो। जिसने जिसने दगा किया है, जाकर उसका घर देखो। अरे भाई ताली तो बजा लो, कल के बाद आप लोगों को कोई परेशान नहीं करेगा, ताली बजाओ गाओ, कल तक का ही मौका है, इसलिए उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। किसने दगा किया? दगा किया था रावण ने, जब साधु वेश बनाया था। भिक्षा लेने गया था, लेकिन सीता ही हर लाया था। भिक्षा लेने गया था, लेकिन सीता ही हर परिणाम लंका नगरी राख बनाई, लंका नगरी राख बनाए। पल भर में हनुमत देखो, जिसने जिसने दगा किया है, जाकर उसका घर देखो। जिसने जिसने दगा किया
दगा किया। कौरव पांडव जुआ खेले, शकुनी पासे फेंक रहा। दुर्योधन के दगागिरी को वो नटनागर देख रहा। दुर्योधन के दगागिरी को वो नटनागर देख रहा। शकुनी छल करके मुस्कुरा रहा, मुझे किसी ने नहीं देखा, पर भगवान बैठे मुस्कुरा रहे, प्यारे मेरी नजर से कौन बचा है। जय हो। कौरव पांडव जुआ खेले, शकुनी पासे फेंक रहा। दुर्योधन के दगागिरी को वो नटनागर देख रहा। दुर्योधन के दगागिरी को वो नटनागर देख परिणाम रहा। बिना शस्त्र के वंश मिटाए, बिना शस्त्र के वंश मिटाए। लीला नटवर की देखो, जिसने जिसने दगा किया है, जाकर उसका घर देखो। जिसने जिसने दगा किया है, उसका घर देखो। किसी को धोखा देकर प्यारे, एक बार खुश हो जाना। कर्मों की अग्नि में जलकर जीवन भर फिर पछताना। कर्मों की अग्नि में जलकर जीवन भर फिर पछताना। सच्चा सुख पाने के खातिर, सच्चा सुख पाने के खातिर भला किसी का कर देखो। जिसने जिसने दगा किया है, जाकर उसका घर देखो। जिसने जिसने दगा किया है, जाकर उसका घर देखो। गीता में क्या कहा गया? धर्म के ग्रंथों ने भी भक्तों ये ही पाठ पढ़ाया है। जिसने जैसा कर्म किया है, उसने वैसा फल पाया है। जिसने जैसा कर्म किया है, ओ वैसा फल पाया। इसलिए ध्यान देना, जीवन में हम जो भी कर्म करें, वो कर्म कैसा हो? वो कर्म ऐसा न हो कि अंतिम समय में रोना पड़े। वो कर्म ऐसा हो कि अंतिम समय में हमें वो कर्म सुख प्रदान करे। धर्म के ग्रंथों ने भी भक्तों ये ही पाठ पढ़ाया है। जिसने जैसा कर्म किया है, वैसा ही फल पाया है। जिसने जैसा कर्म किया है, वैसा ही फल पाया है। सत्कर्मों की देन यही है, सत्कर्मों की देन यही है। हरि लगा एक बार देखो, जिसने जिसने दगा किया है, जाकर उसका घर देखो। जिसने जिसने दगा किया है, जाकर उसका घर देखो। दगा किसी का
दगा नहीं है, दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है, जाकर उसका घर देखो, जिसने जिसने दगा किया है, जाकर उसका घर देखो, जाकर उसका घर देखो, जाकर उसका घर देखो। बोली रामचंद्र भगवान की। अब व्यासपीठ के पूजन के लिए आज के यजमान के रूप में यशवंत राय जी और उनकी भतीजी रुचि राय हैं और उनकी पौत्री के रूप में बुलबुल। आप लोग आए, व्यासपीठ का पूजन हो और तुरंत कथा के प्रसंग में प्रवेश किया जाए। जय श्री राम। आज के पूजन के मुख्य यजमान आ चुके हैं। मिश्रा जी, आप पूजन आरंभ कराइए। श्री राम। जजमान, आप क्रम से खड़े हो जाएं आप लोग, और दाहिने हाथ में 3 बार जल लेके ओठ से लगा के मार्जन करेंगे। आप सारा सामान लेके इस साइड आ जाइए, यहीं से सारा सामान दीजिए। प्रसाद जो भी है, दिया धूप अगरबत्ती लेके गुरु जी के साइड आ जाइए, एक साइड। बात दीजिए, बात ही परम पूज्य व्यास जी मंच पर विराजमान हो चुके हैं और व्यासपीठ का पूजन आरंभ होने जा रहा है। सभी भक्तजन यथाशीघ्र कथा प्रांगण में उपस्थित हो, अपना स्थान आप सभी ग्रहण करें। आज संगीतमय 9 दिवसीय श्री राम कथा का 8वां दिवस और बहुत ही सुंदर संगीतमय श्री राम कथा परम पूज्य आराधना देवी जी के मुखारविंद से आप सभी श्रवण कर रहे हैं। जय श्री राम। हरि ओम मां केशवाय नमः। 3 बार जल ओठ से लगाइए और मार्जन करिए। ओम नारायणाय नमः। केवल ओठ से लगाइए जल। ओम माधवाय नमः। हस्तो प्रक्षालनम गोविंदाय नमो नमः। हाथों लीजिए। हरि ओम मा पवित्र पवित्रो वा सर्वावसाम गतोऽपि वा जहि स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवाय अभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु, पुनातु पुण्डरीकाक्षः। हरि ओम मा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाथ में पुष्प दीजिए
सभी लोग हाथ जोड़िए और ध्यान लगाइए। हरि ओम मा देवो शांतिरंतरिक्ष गों शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति रोखदयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि यतो यतः समिहसे ततो नो अभयम् कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यो सुशांतिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणिहृदयगर्भाभ्यां नमः। सजीपुरन्द्राभ्यां नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। पोथी के पास छोड़ दीजिए। धूप दीप जलाइए। मालातिनि सुगंधेनि मालत्यादिनि वै प्रभो मया दत्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीताम्। ओम खदिः प्रतिमोदधमं पुष्पवतीः प्रसोवरेः अस्वायव सजित्वरे विरोधापायश्रवः पुष्पमालां समर्पयामि। वनस्पतिरसो भूतो गण्डाद्यो गण्डोत्तमः आग्नेयं सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहीतम्। ओम धूरस धुर्वधुर्वन्तं धुर्वतं ज्योत्स्मान धुर्वदितं धुर्वयं वयं धुर्वाम देवानामतिवनितं गों ससितमं बभृतमं ज्येष्ठतमं देवहूतमं धूपं प्रत्यक्ष दर्शयामि प्रत्यक्ष दीपकम्। हरि ओम मा चन्द्रमा मनसो जाचक्षुः सूर्यो श्रोताद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत प्रत्यक्ष दीपकं दर्शयामि। आचमनीयं जलं समर्पयामि। जल से आचमनी कर दीजिए और जजमान का हाथ धुला दीजिए। आरती एक तरफ रख दीजिए फिलहाल। हस्तो प्रक्षालनम गोविंदाय नमो नमः। प्रसाद चढ़ाइए। हरि ओम नाभ्यासिदंतर्चकों शिश्लो देवो समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिश श्रोता तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं प्रतिगृहीतम्। आचमनीयं जलं समर्पयामि। चढ़ा दीजिए प्रसाद और आचमनी कर दीजिए। कुछ दक्षिणा चढ़ा दीजिए। हरि ओम मा हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासिक सदाधार पृथ्वीं धातु ते मां तस्मै देवाः भिक्षा विधेयमा द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। एवं माल्यार्पण के इस क्रम में मैं चाहूंगा कि मुख्य यजमान मुख्य जजमान माल्यार्पण का कार्यक्रम परम पूज्य देवी जी का पहले माल्यार्पण होगा। उसके बाद मिश्रा जी माला देखिए वहां है कि नहीं, दीजिए। पहले माल्यार्पण करेंगे। मिश्रा जी आप इधर आप मिश्रा जी। परम पूज्य व्यास जी और देवी जी का माल्यार्पण पूजन के मुख्य यजमान द्वारा हो रहा है। जोरदार तालियों से एक बार आप सभी स्वागत करें, अभिनंदन करें। और बहुत ही सुंदर संगीतमय श्री राम कथा आप सभी भक्तजन श्रवण कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि परम पूज्य गुरु जी का भी माल्यार्पण पूजन के मुख्य यजमान के द्वारा हो रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करें। और आरती का
कार्यक्रम परम पूज्य व्यास जी से मैं चाहूंगा कि आप संपन्न करावें। जय श्री राम। श्री राधे। अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। प्रेम और भाव से मानस जी की मंगलमयी आती है गान। सभी आरती के लिए यथा स्थान पर खड़े हो जाएं और यथा स्थान पर खड़े होकर के प्रेम और भाव से मानस जी की आरती का गान करेंगे। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे सीताराम तेरी आरती गाऊं, हे सीताराम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्रभु तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्रभु तुमको रिझाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों में शीश झुकाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। बोलिए रामचंद्र भगवान की। सभी भक्तजन यथास्थान पर विराज जाएं। आचमनी कर दीजिएगा। सभी भक्तजन अपने यथा स्थान पर बैठ जाएं और अब परम पूज्य देवी जी के मुखार बिंदु से आप लोग प्रभु की परम मंगलमयी कथा श्रवण करें। श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे।
श्री राधे। प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ओम मंगल मूर्तये नमः। गणाधिपतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं द्वनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करूं आरंभ। प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए वीर हनुमंत। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जानकी मातु की जय। लाडले लखन लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सतगुरु भगवान की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। दुर्गा मैया की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुडाले भक्तवांशा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी महाराज परम अनंत संत वीर बलवंत भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार वंदन करते हुए विराजमान पूज्य गुरु जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें भाई लोग एवं उपस्थित समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी राम कथानुरागी श्रद्धालु श्रोता भक्तजन आप सभी को व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देते हुए इस कथा के आयोजक के रूप में श्री बलवंत राय जी व उनका पूरा परिवार जो कि अपने दादा की पुण्य स्मृति में
इस राम कथा को आयोजित करके स्वयं धन्य हो रहे, पूरे परिवार को धन्य कर रहे और पूरे क्षेत्र और गांवपुर को धन्य कर रहे ऐसे राय परिवार को बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजाएंगे श्री बलवंत राय जी के लिए व उनके पूरे परिवार के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। आइए हम और आप सभी आज राम कथा के इस अष्टम दिवस की परम पावनी बेला में उपस्थित हुए और एक बार पुनः इस रसमयी कथा का श्रवण करें, रसपान करें। उससे पूर्व हम सभी लोग तालियां बजाते हुए गाते हुए 2 बार भगवत नाम कीर्तन करें। तत्पश्चात चलेंगे कथा प्रसंग की ओर। सभी गाएंगे बड़े भाव के साथ में। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार हो सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राम के चरणारविंद,
बार सभी दोनों हाथ ऊपर करें और तालियां बजाते हुए हरि बोल। मन भूल मत जइयो माता रानी के, हो माता रानी के चरण महारानी, हो माता रानी के चरण हो मनवा भूल मत जइयो माता रानी के चरण, कि माता रानी के चरण जनक दुलारी के चरण माता। क्या बात है, इतने भाव से आप लोग गा रहे हैं, माता रानी तो आज आप सभी पर रीझ जाएंगी। जरा उठाइए दोनों हाथों को और बड़े भाव से झूमते हुए, माता रानी के चरण महारानी के, हो माता रानी के चरण, हो मनवा भूल मत जइयो जनक दुलारी, हो मनवा भूल मत जइयो जनक दुलारी के चरण, हो माता रानी के चरण जनक दुलारी के चरण, हो माता। देखो आज और कल 2 ही दिन का टाइम है, जितना हो सके गा के माता रानी को मना लो, क्योंकि कल कथा विश्राम हो जाएगी, फिर परसों से कोई नहीं कहेगा गाने के लिए। हाँ, आज और कल 2 ही दिन बचा है। दोनों हाथ ऊपर करिए सभी। हो माता रानी के चरण महारानी, हो माता रानी के चरण जनक दुलारी के, हो मनवा भूल मत जइयो माता रानी के चरण, हो मनवा भूल मत जइयो रानी के चरण, महारानी के चरण माता रानी के चरण। बोलंबे मात की जय, दुर्गा मैया की जय। आप लोग बहुत प्यारा गाते हैं और बहुत सुंदर ताली बजाते हैं, इसलिए अपने लिए जम के ताली बजा लो। क्या बात है। हमारे बीच में सुरेला से सिंह साहब पधारे हैं और उनका पूरा परिवार, तो एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां आप लोग बजा देंगे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत स्वागत है। और ये कथा का ही प्रेम है जो आप लोग रोज भागे भागे आ रहे कथा सुनने के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। आइए हम और आप सभी चले कथा प्रसंग की ओर, और इस मंगलमयी राम कथा को श्रवण करके हम सभी अपने जीवन को धन्य करें। कल की कथा में हम सभी ने दर्शन किया भगवान राम का शुभ विवाह, और बहुत सुंदर भगवान का विवाह, चारों भाइयों का विवाह हुआ। मिथिला से मेरे प्रभु लौट करके
अवध में आए हैं, और जब अवध में मेरे प्रभु आए हैं तो आज बड़ा भव्य स्वागत हो रहा। पूरी नगर को बिल्कुल दुल्हन जैसा सजाया गया। तीनों माताओं ने आरती की थाल सजाई है, क्योंकि आज 4 बहुएं घर में आ रही हैं। इतना उत्सव हो रहा, क्यों? क्योंकि साक्षात लक्ष्मी ही आज 4 रूप लेकर के बहू बन करके साक्षात श्री धाम में पधार रही है, स्वयं लक्ष्मी जी। और बहुत सुंदर स्वागत बहुओं का माताओं ने किया है, कुल की रीति निभाई है। महाराज ने बहुत दान किया और उत्सव रोज हो रहे। महाराज बहुएं जब आई तो हमारे भारत की बहुत प्यारी परंपरा है कि जब नई नई बहू घर में आती है तो माताएं जब पहली बार सासू अम्मा बहू का मुख देखे तो कुछ ना कुछ नेक देती है। हाँ, होता है। आप लोग करते कि नहीं? जब पहली बार बहू का मुख देखे तो कुछ ना कुछ उपहार दिया जाता। आज जब माता जानकी बहू बन के आई तो माता कौशल्या सोच रही है कि मैं अपनी जानकी को मुंह दिखाई में क्या दूं। पूरे घर में ढूंढ लिया जाके माता कौशल्या सोच रही, आज लक्ष्मी ही बहू बन के आई तो मैं उसे क्या दूं। भाई अब जिसको भी जो चीज देनी है, जैसा व्यक्ति है उसके अनुरूप ही चाहिए। इसलिए पूरे घर में, पूरे महल में माँ ने ढूंढा मैं बहू को क्या दूं, जानकी को मुंह दिखाई में क्या दूं। और जब पूरे घर में ढूंढा तो कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो सीता जी को दिया जा सके। कुछ भी ऐसा नहीं मिला, पूरे भवन में ढूंढ लिया। माता कौशल्या ढूंढ के आ गई। क्यों? जिस भी वस्तु को उठाती है ना कि ये सीता को मुंह दिखाई दे दूं, फिर सीता मैया का चेहरा याद आता है, जानकी जी का मुखमंडल याद आता है और सोचती है नहीं नहीं, जानकी इतनी सुंदर है, उनके सामने ये वस्तु तो बड़ी फीकी लग रही है। जो भी सामान उठाए, जो भी वस्तु उठाए, उनको लगता है ये जानकी को देने लायक नहीं है, तो मैं क्या दूं जानकी को। माता कौशल्या खड़ी होके सोच रही थी, तभी देखा बगल में राम जी बैठे थे। दौड़ी दौड़ी आई और कहा, जानकी आज मुझे कुछ देना है तुम्हें। जानकी माँ कुछ बोलती नहीं। कहा, माँ मुझे तो आशीर्वाद चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा, नहीं बेटी आज कुछ देना है, तू अपने हाथ आगे कर। माता ने धीरे से हाथ आगे कर दिया, जाने मैया क्या देगी। बगल में